हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले देखो पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर एक्स वाई जो होगा वो सिंगल फंक्शन होगा, सिंगल वेरिएबल होगा एक ही फंक्शन का। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि एक्स जो होगा, ठीक है, एक्स मान लो क्या है, एक फंक्शन है किसका, टी का, ठीक। y भी मान लो एक फंक्शन साई है, किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। तो सिंगल वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब सवाल क्या दिया हुआ है, मतलब सवाल मान लो सवाल दिया हुआ x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at और कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा, तो देखो x जो है वो t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, y भी जो है वो t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर a कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन, हम लोग इस x को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t का मतलब क्या है कि d बाई डी टी मल्टीप्लाइड कर देना दोनों साइड, तो डी एक्स बाई डी टी। यहाँ क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर बाई डी टी। तब क्या हमें मिला, हमें मिला डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसका डिफरेंशिएशन 2t, तो ये आ गया आपको 2ta, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद हम अब इस y को डिफरेंशिएट दे देंगे। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्यों, क्योंकि y भी किसका फंक्शन दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है और ये डी टी बाई डी टी, तो मतलब क्या आ गया, 2a आ गया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, d बाई डी एक्स। तो अब आप जरा इसको देखो गौर से और इसको देखो गौर से, अगर इन दोनों को अगर आप डिवाइड दे दो, मतलब तो नाउ अगर हम डिवाइड देते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी कितने के बराबर, 2a के बराबर, और डी एक्स बाई डी टी कितने के बराबर, तो 2ta के बराबर, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, तो देखो डी टी से डी टी कट गया, इस तरह से काटना नहीं, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ लिख देना डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या हो गया, 2a और ये 2a कैंसिल, तो बचा 1 बाई टी, आंसर सिंपल। तो आपको क्या करना है, दो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x और y किसी दूसरे फंक्शन के रूप में मिलेगा, यहाँ पर t के रूप में मिला हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, x को डिफरेंशिएट दीजिएगा t के रिस्पेक्ट में और y को डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में, और जो आएगा मतलब कि डी वाई बाई डी टी आएगा और डी एक्स बाई डी टी आएगा, उन दोनों को सिर्फ डिवाइड दे देना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। यही है आपका पैरामीट्रिक फंक्शन। तो अब आओ जल्दी से कुछ अच्छा सवाल देख लेते हैं। देखो दूसरा सवाल दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो सिंपल सा बात, हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या है फंक्शन cos थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में देना पड़ेगा। वहाँ क्या था t, तो t के रिस्पेक्ट में दिए थे। यहाँ पर a कांस्टेंट है और थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो क्या मिला हमें, डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी यहाँ थीटा होगा,
क्या मिला, कॉस थीटा का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, तो माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ठीक, फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये भी थीटा के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन ही यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सिंगल वेरिएबल फंक्शन मिलेगा, दो अलग अलग। तो आप इसको क्या से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो टी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में बोलता था तो एक्स के रिस्पेक्ट में, बस। और क्या, यहाँ पर b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा d साइन थीटा बाई डी थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा b कॉस थीटा। अब क्या निकालना है तुमको, अब निकालना क्या है, तो निकालना है आपको, अब देखो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया आपको इक्वेशन 2। अब क्या करो आप लोग, तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड दे दो इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो डी वाई बाई या इस तरह से आप लोग लिख लो, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये होल डिवाइडेड का लाइन है, इज इक्वल टू कितने के बराबर, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ से क्या, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए और कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा। वेरी सिंपल, इस तरह से करते हैं अब हम लोग, बस। ठीक है, फिर से समझाते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा दिया हुआ है। तो x को डिफ्रेंशिएट दिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि x जो है वो थीटा का फंक्शन है, यहाँ पर y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है। तो x को डिफ्रेंशिएट दिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। फिर उसके बाद डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन दिए किसको, y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, b बाहर निकल गया, और साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितने के बराबर, कॉस थीटा के बराबर। अब हमें लाना क्या था, फाइंड क्या करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। तो हमको दिखा कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड दे दें तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा, तो हम सिर्फ डिवाइड दे दिए, आंसर आ गया। यही इतना सिंपल सा काम करना और कुछ नहीं। जल्दी से आते हैं तीसरे सवाल पे। देखो तो अब क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ई का पावर कॉस 2t और y इज इक्वल टू ई का पावर साइन 2t। अब क्या फाइंड करना है, डिवाइड x। तो फिर से सिंपल, यहाँ x किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो फंक्शन क्या है, t का रिस्पेक्ट में जाएगा, cos 2t है तो t के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा किसको, x को, किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा, तो dx बाई dt मिल जाएगा, dx बाई dt मिल जाएगा। वो x लिखने का आदत है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि बार बार x ही आएगा, क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है कि वो x लिखा जाता है। तो बस इसे बस ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर, तो डी ई का पावर cos 2t। अब सिंपल सा बात है, e का पावर x का पढ़े थे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या है, cos 2t है, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो cos 2t के रिस्पेक्ट में जाएगा, इनटू cos d cos 2t, चेन रूल सब जगह लगेगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो 2t के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो यह आ जाएगा d 2t। फिर ये क्या, d 2t किसके रिस्पेक्ट में, तो dt के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो dx बाई dt वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e का पावर cos 2t आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, cos 2t। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, तो ये आता है माइनस साइन
और यहाँ क्या लगा हुआ है, 2t लगा हुआ है, तो 2t इंटू इसका क्या, तो 2 का 2 बाहर आ जाएगा और dt बाई dt कट के 1 हो जाएगा। बस अब इसको अरेंज करके लिख लो, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है क्योंकि हमें उसका भी डिफ्रेंसिएशन देना है। तो अब दूसरा बार क्या, तो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, d e का पावर साइन 2t किसके रिस्पेक्ट में, तो dt के रिस्पेक्ट में, तो dt के बदले क्या, साइन 2t, फिर उसके बाद d साइन 2t और उसके बाद इसको t ही के रिस्पेक्ट में या 2t के रिस्पेक्ट में दे दो, क्या दिक्कत है, सिंपल सा बात है, हमें 2t बाहर निकल जाता है, सिमिलर प्रोसेस है, इतना तो अब याद ही हो गया होगा। तो उसके बाद फिर क्या आ जाएगा ये, तो dy बाई dt ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो e का पावर साइन 2t के बराबर आएगा, ये कितने के बराबर आएगा, तो cos 2t के बराबर आएगा और ये 2 के बराबर आएगा। बस अब क्या करना है अब हम लोगों को, तो dy बाई dx निकालना है, तो हम और निकाले हुए क्या है, हम dy बाई dt निकाले हुए हैं और dx बाई dt निकाले हुए हैं, तो इन दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड दीजिए तो क्या आ जाएगा, स्पेस तो नहीं है, आप स्पेस नहीं है फिर भी इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं कि डिवाइड हो जाए, स्पेस बनाने का कोशिश करते हैं। देखो dy बाई dt ये होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt, तो क्या आ जाएगा, e का पावर साइन 2t, ठीक, इंटू कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 अरेंज करके सिर्फ आगे लिख दिए, यहाँ भी 2 अरेंज करके आप आगे लिख दो तो यहाँ आ जाएगा -2 e का पावर कॉस 2t इंटू साइन 2t, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके आ जाएगा आपको कॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर और इन दोनों को भी आप चाहो तो इन दोनों को भी ऊपर ले जा सकते हो, पावर दोनों का अलग अलग है, e का पावर मान लो b और e का पावर कहने का मतलब अगर e का पावर a है डिवाइड बाई e का पावर क्या है b है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर a माइनस b हो जाएगा, सिंपल सा तो बात है यहाँ पे। तो आप इसको डायरेक्ट ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, साइन 2t माइनस कॉस 2t, ठीक है, और क्या मिल जाएगा, इन दोनों को करने से मिल जाएगा कॉट 2t मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा और इसको आसान बनाते हैं, आंसर को सिर्फ आसान बना रहे, काम वही किए हैं। देखो e का पावर साइन 2t जो है वो y के बराबर है और e का पावर cos 2t वो x के बराबर है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, तो y, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, तो x, और इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, तो cot 2t, ठीक। बुक में एक और आंसर दिया हुआ है, तो वो आंसर को भी हम लोग ला सकते हैं, वो आंसर लॉग में है, तो अब तो यहाँ हम लॉग लगा के बनाए नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर लॉग में है, तो आप लॉग में कैसे लाइएगा, सिंपल, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आंसर तो हो गया कंप्लीट। अब एक अलग बात सीखो, अगर आप यहाँ पर x e का पावर cos 2t है, अगर यहाँ आप लॉग लगाओगे तो क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू cos 2t और log e मिलेगा, और log e का वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर, तो cos 2t कितने के बराबर, log x के बराबर, ठीक है। तो cos 2t ये अब सीधा log e को हटा देते हैं, ये 1 ही के बराबर होता है। तो सिमिलरली
log y कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 2t के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो आप देखो एक और आंसर आपको मिल गया। एक और आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सोचो, बिना लॉग लगाए आपको एक और आंसर मिल गया। आप चाहो तो इसको लॉग लगा के ही बना सकते हैं, उससे भी ये आसान पड़ेगा। तो अब y बाई एक्स ही रहने दो, cos 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा log x और नीचे आ जाएगा log y। तो ये भी आंसर आ सकता है, तो ये भी आंसर। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन में आंसर अलग अलग आ सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, आंसर को मॉडिफाई करके मिला सकते हैं कि नहीं। तो लाना ये था, तो हम क्या किए, बस मॉडिफाई कर दिए, हमारा आंसर आ गया, मतलब ये बनाया हुआ हमारा सही है। तो आप ये आंसर लाओ, ये आंसर लाओ, बात बराबर पड़ता है। लेकिन प्रूफ करने के लिए अगर दिया रहे तो आप, अगर ये प्रूफ करने के लिए दिया रहे तो आप ये प्रूफ कीजिएगा, ये प्रूफ करने के लिए दिया रहे तो ये प्रूफ कीजिएगा। लेकिन आप कोई भी मेथड लगा के बनाइए, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। बुक क्या होगा, ये डायरेक्ट लाने के लिए लॉग लगा के पहले ही बनाया होगा। लॉग कैसे लगाया होगा, ये दिया हुआ है, लॉग लगाए ये इतना, अब लॉग को ये डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है, ये इस तरह से चेन रूल नहीं लगाना पड़ रहा है। तो वो तरीका भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल 4। देखो 4 नंबर सवाल, अगर आप लोगों ने इन्वर्स पढ़ा होगा तो ये सवाल आपको बहुत आसानी से दिखेगा। ये एक फॉर्मूला है, आप आसानी से आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा अगर इन्वर्स पढ़ा होगा तो। फॉर्मूला क्या था तो दिखा देते हैं जिन्होंने इन्वर्स नहीं पढ़ा है। अगर आप यहाँ पर मान लो लेट t इज इक्वल टू टैन थीटा, अगर आप मान लो, ठीक, टैन थीटा मानते के साथ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला था आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब y 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला था, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला था। तो हम यहाँ पर क्या किए, फंक्शन को ही x जो था वो t के रिस्पेक्ट में था, हम उसको किसके रिस्पेक्ट में ला दिए, थीटा के रिस्पेक्ट में ला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो t के रिस्पेक्ट में, तो वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, क्योंकि देखो u बाई v का फॉर्म आएगा, वो एकदम लंबा चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर ट्रिगोमेट्री लगाना पड़ेगा, इसी से आसान जा सकता है। जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में हम लॉग लगा के नहीं बनाए, तो थोड़ा सा हमको बड़ा दिखा, लाइन एक ही लाइन में बना लेकिन बड़ा दिखा, लॉग लगाने से वो लाइन भी बड़ा नहीं दिखता, ठीक है। तो उसी तरह इसमें है, टैन लगाने से ये ज़्यादा आसानी से बनेगा। तो अब क्या, तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट देंगे dx बाई डी थीटा, तो क्या आ जाएगा, तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो d cos 2 थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, तो d थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है आपको, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा दो और यहाँ आ जाएगा sin 2 थीटा, ठीक। उसी तरह से dy बाई डी थीटा कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको d sin 2 थीटा बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी कितने के बराबर आ जाएगा, जरा आप सोचो, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin 2 थीटा। तो आपको क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर, तो ये आ गया आपको cot 2 थीटा के बराबर आ गया, सिंपल। अब मान लो कि बुक का डिमांड होगा कि हम तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपको, मतलब थीटा तो दिए नहीं थे, हम तो टी दिए थे, तो आप आंसर भी टी के रिस्पेक्ट में लाओ। तो आप क्या कीजिएगा, cot 2 थीटा को तोड़ दो। अब cot 2 थीटा को कैसे तोड़ेंगे, तो भाई ऐसे तोड़ेंगे। अब मतलब इसके बदले आपको क्या लाना पड़ेगा, टी लाना पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी, इसको देखो सिंपल बताते हैं, tan 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जरा सोचो तो, ये होता है
1 डिवाइड बाई 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो स्टेप ना होने के वजह से हम यहीं पर अरेंज करके लिख देते हैं सही से। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये नीचे मिटा दो। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा dy बाई डी एक्स इतने के बराबर आ गया। तो फिर dy बाई डी एक्स अब कितने के बराबर आ गया? t के रिस्पेक्ट में। तो अब tan को हम लोग क्या माने थे? t, तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। सिंपल। तो इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से देख लो हम लोग क्या किए। x t के रिस्पेक्ट में था, x t का फंक्शन था, y भी t का फंक्शन था। तो हम लोग क्या किए, हम लोग को ये ट्रिगोमेट्री से ये फार्मूला दिखा कि ट्रिगोमेट्री का अगर फार्मूला लगा दे तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्स पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। अगर इन्वर्स वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लें। तो लेट t इज इक्वल टू टैन थीटा, तो x ये फार्मूला बस बैठा दिए। तो अब ये क्या का फार्मूला था? तो ये cos 2 थीटा का था और ये sin 2 थीटा का फार्मूला था। डिफ्रेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में x को, तो हमारे पास ये आ गया। y को डिफ्रेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया। तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। डिफ्रेंशिएट किए, फिर उसका दोनों को डिवाइड दे दिए। दोनों को डिवाइड देने से हमारे पास cot 2 थीटा आ गया। अब देखो डायरेक्टली हम cot 2 थीटा को भी tan में तोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चों को tan का ही फार्मूला याद होता है। तो इसलिए हम क्या किए कि इसको tan में तोड़ दिए हैं और उसके बाद फिर tan का फार्मूला लगा दिए। tan का ये वाला फार्मूला तो याद ही होगा, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर चला गया, तो ये इतना आ गया। तो फिर उसके बाद tan थीटा कितने बराबर था? t के बराबर। तो हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया, सिंपल सा। ठीक है, अब आओ सवाल नंबर 5 में। देखो सवाल नंबर 5, यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी पूरे का पावर a, और a क्या है? कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल का पावर है कांस्टेंट। और y इज इक्वल टू a का पावर t प्लस 1 बाई टी, ये क्या है? तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। बस, तो आपको डिफ्रेंशिएट क्या करना है? देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले तो आप एक सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट दे सकते हैं, और दूसरा तरीका इससे ज़्यादा आसान है, तो वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले आप बड़ा तरीका देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसको t के रिस्पेक्ट में दे देंगे। तो t के रिस्पेक्ट में देंगे तो क्या हो जाएगा? d, ये हो जाएगा t प्लस 1 बराबर t पूरे का पावर a, किसके रिस्पेक्ट में? d, t प्लस 1 बराबर t। क्यों हुआ? हम लोग पढ़े थे dx का पावर n, n क्या था? कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था। तो हम लोग दिए थे उसको डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है तो उसको डिफ्रेंशिएशन दिए हैं। तो dx का पावर n को dx के रिस्पेक्ट में, बस ये समझ लो। तो उसके बाद फिर ये क्या आ गया? ये आ गया t प्लस 1 बराबर t का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? dt के रिस्पेक्ट में। तब क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा dx बाई dt, इसका क्या? तो a बाहर उतरा और ये क्या आ गया? t प्लस 1 बराबर t पूरे का पावर a माइनस 1, और ये क्या आ गया? जरा सोच के देखो, ये आ गया 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या? dt का t का डिफ्रेंशिएशन तो 1, और 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, कैसे? 1 बाई टी, तो t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? t का पावर माइनस 1, तो अब डिफ्रेंशिएट देंगे तो क्या? माइनस 1 बाहर निकला, इसलिए ये माइनस लगा, और फिर माइनस 1 में माइनस 1 जुटेगा तो माइनस 2, तो माइनस 2 को फिर वापस रेसिप्रोकल में लाएंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर। सिंपल। तो ये dx बाई dt निकल गया। अब ये निकालो, तो dy बाई dt अब कितने के बराबर? तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि dA का पावर x रहेगा, और dx के रिस्पेक्ट में दोगे तो आपको a का पावर x log a आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? a का पावर t प्लस 1 बराबर t और log, हाँ इसको भी चेन रूल में दिखा देते हैं। तो d किसके रिस्पेक्ट में? d t प्लस 1 बराबर t के रिस्पेक्ट में, उसके बाद d t प्लस 1 बराबर t किसके रिस्पेक्ट में? तो dt के रिस्पेक्ट में।
तब यहाँ पर क्या आ गया, तो dy बाई डी एक्स कितना के बराबर आ गया, ये आपको आ गया a का पावर t प्लस 1 बराबर t log a, और ये कितने के बराबर आ गया, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब दोनों को देखो, इस वाले को और इस वाले लाइन को देखो, इन दोनों को आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो डिवाइड देने से क्या मिलेगा, तो थोड़ा देखो, ये और ये तो दोनों में सिमिलर है, कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या मिलेगा, a का पावर t प्लस 1 बराबर t log a मिलेगा डिवाइडेड बाई, फिर ये मिलेगा a इंटू टी प्लस 1 बराबर t पूरे का पावर a माइनस 1 मिलेगा। सिंपल, काफ़ी आसान आंसर है इससे भी। ठीक है, तो बस यहाँ हम क्या किए, सिंपली x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, ये हमारा आंसर आ गया। एक तरीका और है जिससे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है कम हो जाएगा। कैसे, देखो, आप लोग इसको स्टॉप करके लिख लेना। देखो एक तरीका और देखो, उसके बाद इसको हो जाएगा। देखो ये सिमिलर है, t1 प्लस 1 बाई टी, यहाँ भी है यहाँ भी है। हम मान लें, लेट हम पैरामीट्रिक फॉर्म में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में फिर इसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, तो t प्लस 1 बराबर t को हम लोग z मान लेते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू जेड का पावर a आ जाएगा। यहाँ पर z क्या है, t क्या था, वेरिएबल, तो z क्या होगा, वेरिएबल। सिंपल सा बात है, तो z एंड y क्या कितना आ जाएगा, तो a का पावर z आ जाएगा। और z क्या है, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल, क्योंकि t वेरिएबल है तो z वेरिएबल है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट दो, x को z के रिस्पेक्ट में देंगे, t तो है नहीं, z वेरिएबल है तो z के रिस्पेक्ट में देंगे, तो क्या आ जाएगा, हाँ सोचो। तो इसको डिफ्रेंशिएट देंगे तो डी जेड ए किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा जेड ए माइनस 1। सिंपल, अब तो यहाँ कुछ कर नहीं सकते, सिंपल आ गया। एंड डी वाई बाई डी जेड कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी ए का पावर z बाई डी जेड। तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूला से देखो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a का पावर z log a, ये आ जाएगा। अब क्या, तो अब dy बाई डी जेड को आपको क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा किससे, dx बाई डी जेड से। क्या लाने के लिए, तो dy बाई dx लाने के लिए। तो ये आ गया a का पावर z log a डिवाइडेड बाई a z a माइनस 1। अब क्या करो आप, तो z का वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया a का पावर t प्लस 1 बराबर t, और यहाँ क्या इंटू log a डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आया, a z का मतलब क्या, t प्लस 1 बराबर t, और क्या आया, a माइनस 1। दोनों आंसर मैच कर गया। तो यही हम बता रहे हैं, बार बार अपने प्रीवियस से लेकर सारे वीडियो में हम यही बताए हैं वीडियोज में, कि आप लोग को किसी भी तरीके से बनाइए, आंसर सेम ही आएगा अगर आपका बनाया हुआ प्रोसेस सही है। तो आपको ये मेथड कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।